नमस्कार मित्रों। पिछले दो क्लास जैसे सेवा और व्यापार, उसी तरह ये जो क्लास है उद्योग वाली, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपके सेकेंड ग्रेड के लिए अर्थव्यवस्था के 4 टॉपिक है। इसमें सेवा है, उद्योग है, व्यापार और कृषि है। तो इस क्लास में हम उद्योग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो है 2024-25 उसके अनुसार हम कुछ देखने वाले हैं। जैसे जो एमएसएमई है उसकी परिभाषा बदल गई है, एक तो वो हम देखेंगे। उसके अलावा जो तीनों क्षेत्र है उनका कितना कितना योगदान है और उनकी ग्रोथ रेट क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है वो किस देश के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया, पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो और आसानी रहेगी। ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 वित्तीय वर्ष, जो कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक चलता है, उसके अनुसार हम कुछ डाटा देखने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो तीनों में किस किस का कितना योगदान वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बोलते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद में आ जाता है सेकंड यानी द्वितीयक क्षेत्र। और थर्ड आ जाता है तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कृषि। ठीक है। उसके अलावा खनन, मत्स्य, डेयरी आदि। द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, निर्माण, विनिर्माण, भवन आदि। तीसरा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, जिसको मुख्यतः सेवा क्षेत्र बोलते हैं। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, व्यापार यानी दुकानें, परिवहन यानी मोटर गाड़ियां और आदि, बीमा, बैंकिंग और आईटी सेक्टर। ठीक है, ये सब। अब किस किस का कितना योगदान है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका वर्तमान में क्या डाटा है, द्वितीय क्षेत्र का वर्तमान में क्या डाटा है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, इसका वर्तमान में जैसे अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र का जो जीवीए है, ग्रोस वैल्यू एडेड, जो उसमें क्या योगदान है। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 16% जो है इसका योगदान है। द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तो 16 में आप 10 बढ़ाते तो 26 होता है, एक कम कर दो 25। पॉइंटों का कोई जरूरी नहीं है तो भी ध्यान रखो, तो 25.3। ठीक है। उसके बाद में तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तो इसका 25 में फिर आप और बढ़ाओ दुगुना करके 55। ठीक है। तो ये आपको मैं गोले में लगा देता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है इसका, दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है इसकी ग्रोथ रेट, यानी जो वित्तीय वर्ष एक वर्ष में इसकी ग्रोथ रेट क्या है। योगदान का मतलब आप समझ गए कि कुल 100 रुपये अगर है उत्पादन, या 100 रुपये अगर अर्थव्यवस्था है 100 रुपये की, तो 16 रुपये प्राथमिक क्षेत्र से आ रहे हैं, 25 रुपये द्वितीय क्षेत्र से आ रहे हैं, 55 रुपये तृतीय क्षेत्र से आ रहे हैं। क्लियर। अब ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि भी पिछले साल मान लीजिए कि भाई कृषि से 10,000 करोड़ या 10 लाख करोड़ जितना भी है, मान लो 100 रुपये आप मान के चलो कि 100 रुपये का उत्पादन हुआ कृषि से, तो इस बार कितना हुआ, 103 रुपये। ठीक है। तो ग्रोथ रेट कृषि की क्या रही है, 3% रही है। पॉइंटों में अगर देखें तो 3 को आप थोड़ा और घुमा दो तो 8 बन जाता है, तो 3.8। इसकी क्या रही है, तो 3 का दुगुना क्या हो जाता है, 6। ठीक है, 6.1 है प्रतिशत रही है। इसकी क्या रही है, तो 7, तो इसकी 7.2 है वो प्रतिशत रही है। ठीक है। तो मोटा मोटी मैं इधर ही लिख देता हूँ कि जैसे आप ये ध्यान रखना कि प्राथमिक क्षेत्र की है 16, इसकी है 25, इसकी है 55, क्या है योगदान। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो इसकी 3, इसकी 6 और इसकी 7। तो दो तो डाटा आपको ये याद रखने, 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेटेस्ट। अब इसके बाद में जो एमएसएमई है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इनकी परिभाषा बदल गई है। तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग,
अब ऐसे आप नाम पढ़ते हो सूक्ष्म, तो आपको लगता है कोई बहुत बारीक होगा, कोई छोटा सा, कोई सुई बना रहे हैं, आलपिन बना रहे हैं, वो होगा, कोई 1,000-500 रुपये लगा के, नहीं, अलग है इसका मामला। फिर एस यानी स्मॉल, ठीक है, तो सूक्ष्म लघु, दूसरा हो गया लघु उद्योग, तीसरा मीडियम यानी मध्यम उद्योग। पहले इनका कम था, अब इनकी रेंज बढ़ा दी है। बढ़ाकर क्या कर दिया है, तो इसका एक तो होता है इसका निवेश, कि भाई कितने रुपए निवेश अगर कोई व्यक्ति करे तो वो सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। एक होता है टर्न ओवर, कि भाई साल में कुल टर्न ओवर, कि भाई कुल जो है ना कितना उसका टर्न ओवर है, लेन देन कुल कितना है। एक दुकानदार मान लो दिन में 10,000 रुपये का गल्ला उठता है, तो दिन का टर्न ओवर है, 10,000 रुपये उसके बचे थोड़ी है, सामान का पैसे उसके लगे भी तो है, तो उसको निकाल के बचता है, वो तो होता है लाभ। टर्न ओवर होता है कुल लेन देन जिसमें खर्चे शामिल होते हैं। और निवेश का मतलब मान लो दुकान खोली है, तो कितने रुपए उसने खर्च किए हैं, बिल्डिंग बनाई है, सामान लाया है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम इसकी बात करें क्या क्या है इसका रखा हुआ, तो ये नई परिभाषा है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। और ये जो डाटा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, ये फाइल भेज दी है, ठीक है, तो आप वो देख लेना वहां से। अब इसके लिए देखो करोड़ की बात है, सूक्ष्म उद्योग वो माना जाएगा जो 2.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू है, यानी 2.5 करोड़ रुपए लगाकर अगर आपने कोई काम शुरू किया है 2.5 करोड़ तक, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा सूक्ष्म उद्योग में। नहीं 2.5 करोड़ तक नहीं, 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक, 2.5 करोड़ से स्टार्ट है। टर्नओवर 10 सीआर, सीआर मतलब करोड़, बात करोड़ों में चल रही है, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा दो, तो 25 करोड़ से अगर कोई प्रारंभ है तो वो लघु उद्योग माना जाएगा। यानी 25 करोड़ से कम अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म में है, वो समझ गए, 2.5 से 25 करोड़। यहाँ पे एक शून्य और लगा दो 10 के आगे, 100 करोड़ तक का टर्नओवर। मध्यम उद्योग जो है ना 25 का दुगुना कर दो, 25 दूनी 50, 50 करोड़। और यहाँ पे आप इसको इधर ले आओ 250, एक शून्य इसके लगा दो, 250 करोड़। ये जो है एमएसएमई की नई परिभाषा है, इसको याद रख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ी सी उद्योगों की, कि वे उद्योग के क्षेत्र में 4 ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। तो उसकी ट्रिक है गुम कत्ता, भी कत्ता जना गुम हो गया, तो गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, और कै से कर्नाटक, और ता से तय से तमिलनाडु। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनका उद्योगों के मामले में सर्वाधिक योगदान है इस इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऐसे 4 उद्योग, नहीं ऐसे उद्योग, ऐसी फैक्ट्रियां जो पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं को तो आजकल नहीं पूछा जाता, परंतु उद्योग में पूछा जा सकता है। तो आपको याद होगा पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, पहली एक है ना, तो 1951, आगे एक है ना 51 से 56, दूसरी 1956 से 61। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि पर योगदान बल दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, उद्योगों का विकास हो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बड़े उद्योग स्थापित हुए थे, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे भिंडी होती है, भिंडी की सब्जी सभी को पसंद है, भिंडी, भिंडूरा याद रख लो, भिंडूरा, तो भिंडूरा को आप कर दो भिंडूरा, भिंडूरा, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक निकलेगी, भी से क्या आ जाएगा, भिलाई, भिलाई संयंत्र है इस्पात का, दो से दुर्गापुरा, इस्पात यानी स्टील, लोहा स्टील, रा से राउरकेला। तो ये 3 जो है वो उद्योग स्थापित किए गए थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है एक और इम्पोर्टेंट, कि भाई ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय, कब, 1955 में। अब किस देश के सहयोग से और कहाँ है, ये भी प्रश्न बनता है। तो भिलाई जो है, इसके आप ट्रिक याद रखना, भीरू,
भीरू का मतलब होता है डरपोक, कमजोर। दुर्गापुरा की आप ट्रिक याद रखना, दूब, दूब काम में लेते हैं ना, दूब पूजा पाठ में दूब। राउरकेला की आप ट्रिक याद रखना, राज, देखो भी याद हो जाएगा। तो रू का मतलब हो गया रूस के सहयोग से, भीरू यानी भिलाई रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा तो दूब याद रख लो, बै यानी ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित। ये सहयोग ऐसे कि उस समय अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब इनके सहयोग की जरूरत थी। राज जैमलो जर्मनी के सहयोग से। अब अगला इसमें बनता है कि भाई है कहाँ कहाँ, किस किस जो है वो राज्य में है। तो भिलाई, भिलाई को ऐसे याद रख लो भलाई से, कि हम किसी की भलाई करते हैं और लोग कई उल्टे हैं सिस्टम, नाराज हो जाते हैं, 36 का आंकड़ा हो जाता है। किसी को आप रुपए देके देख लो उधार, तो भलाई करोगे 36 का आंकड़ा हो जाता है। करनी चाहिए परंतु ऐसे, तो ट्रिक है। तो 36, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दुर्गापुरा, तो दुर्गा की पूजा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आप देखते हो पढ़ते हो अखबारों में, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उसके बाद में राउरकेला, केला खाए और छिलके उड़ा दिए, केला खाए और छिलके उड़ा दिए। वैसे डस्टबिन में डालने चाहिए, गायों को डाल दो, पर ट्रिक है। तो उड़ा दिए मतलब उड़ीसा या ओडिशा, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों जो है ये भी ध्यान में रखना, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन इनका बनता है, ठीक है। तो ये दोनों पेज टेलीग्राम पे मैंने भेज दिए हैं इमेज के रूप में। अब आप जो है अब अपन देखते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण, और यहाँ से भी वो कवर होंगे, इन सब चीज़ों से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और इसमें कृषि के ऊपर आबादी कितनी निर्भर है, तो मोटा मोटी हम जैसे 50% मानते हैं आधी आबादी, परंतु डाटा के हिसाब से देखें अगर आबादी, तो आबादी जो है वो है कितनी निर्भर है, 46.1% आबादी इस पर निर्भर है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर डिटेल, तो डिटेल के लिए अपने प्ले लिस्ट बना रखी है, एक लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा अभी दोबारा, नहीं आप सर्च कर लेना। तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है मैंने गत वर्ष का ही, तो वो आप देख लेना। नए डाटा आप इन वीडियो से अपडेट कर लो, बाकी टेस्ट सीरीज में उनमें सब में है ही। आगे तो 25 क्वेश्चन हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। सूचियाँ हैं दो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको आपको सुमेलित करना है। एल्यूमिनियम की कंपनी है, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को, चारों ये तो ध्यान रखना। एक तो एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं। एल्यूमिनियम नॉर्मली हम घरों में जो प्रेशर कुकर और बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, वायर तार आते हैं इसके बहुत सारे। बोलचाल में उसको सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर, पर तो सिल्वर वैसे चांदी होती है, एल्यूमिनियम अलग होता है। बॉक्साइट जो एस्क है उसके लिए। तो अवस्थिति यानी कौन सा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपको मिलान करना है और इसका उत्तर आपको ढूंढना है। बाल्को कहाँ है, हिंडाल्को कहाँ है, नाल्को कहाँ है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर आप ऐसे मिलान कर लीजिए, जैसे ए में दूसरा, यानी बाल को जो है वो है कोरबा, ठीक है। बाल तो बा लास्ट में आ रहा है। उसके बाद में चौथा दूसरे में हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट, ठीक है। यानी हिंडा, हिंडा खुआते हैं ना कूट कूट के, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना पहला, ठीक है। सी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, तो ये है हीराकुंड, तो इंडियन जो कंपनी है वो हीरे की कुंड है से ट्रिक से। और नाल्को जो है वो हो जाएगा कोरापुट, ठीक है, कोरापुट, ठीक है। तो बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को, रेणुकूट, इंडियन, हीराकुंड, नाल्को, कोरापुट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस परिवहन करती है, तो पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछाई गई है जिनमें से तेल, गैस आदि भेजी जाती है, तो केवल गैस के लिए। तो पाइपलाइन नंबर 1 ही होनी चाहिए शायद, ये HBJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कौन सा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से, जर्मनी की। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र फ्रांस के सहयोग से।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, जिसका अजमेर में भी था कार्यालय, बंद हो गया ऑफिस स्विट्जरलैंड के सहयोग से। तो बताओ इसमें कौन सा गलत है। तो मैंने अभी आपको बताया था, शुरुआत में एक ट्रिक बताई थी। एक तो बताई थी भिंडूरा सेकंड पंचवर्षीय योजना 1955 में, और कहाँ कहाँ, तो भीरू, तो भीरू तो रूस हो जाएगा, यहाँ फ्रांस नहीं होगा। तो ये तीसरा जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है यहाँ पे। और दुर्गापुरा दूब, तो ब्रिटेन के सहयोग से दूब, ट्रिक से याद रख लो। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है HMT स्विट्जरलैंड के सहयोग से। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्पात कारखाना। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर इनकी डिटेल नहीं करवाओगे क्या। तो डिटेल मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो गत वर्ष की है हालांकि। तो उसमें जो बेसिक जो है ना, वो बहुत सारे वीडियो है, 15-20 वीडियो, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र और अन्य कई टॉपिक है। तो आप प्लेलिस्ट में से आपको जो वीडियो अच्छा लगे वो आप ज़रूर देख लेना। और वैसे हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, तो हमने से करीब 5000 प्रश्न अलग अलग टॉपिक वाइज जो है वो दे रखे हैं। आप जितने उसमें से टॉपिक चाहो उसका आप अभ्यास कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। इसी प्रकार से इस बार तो नोट्स और दे दिए हैं आपको, तो नोट्स को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो, नोट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। उनमें भी पूरी डिटेल लेटेस्ट डाटा के साथ दी गई है। उसमें भी आप पर्टिकुलर केवल इकोनॉमी वाला पार्ट है या कोई और है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भारत का निजी क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्पात कारखाना प्राइवेट सेक्टर का, एक तो होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी, सार्वजनिक होने का मतलब है सरकारी यानी आम जनता के लिए, वो सब जनता के लिए। एक होता है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो आधा सरकारी आधा वो। तो यहाँ पे जो है PPP मॉडल, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, टिस्को। टिस्को जो है ना, TISCO, टाटा, टाटा जो है आयरन और स्टील कंपनी, टाटा आयरन और स्टील टिस्को। तो वो जो है वो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा और पहला। औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई थी 1760 के आसपास। उसके बाद कई आविष्कार हुए। तो सड़क निर्माण का तरीका किसने खोजा था। तो आजकल जो डामर की सड़कें होती है, डामर, तो मक्काडम, मक्काडम के नाम से, मैकाडम के नाम से डामर नाम पड़ गया। तो मक्काडम जो है उसने ये जो सड़क है ना डामर वाली, ये उसी की खोज जो है वो की हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत का गोल्डन फाइबर। गोल्डन यानी सोने का रेशा, फाइबर मतलब धागा। तो आप घरों में काम में लेते हो बोरी, सूतली, वो जो बांधते हैं ना चटाई वगैरह की सूतली, तो उसमें जो धागा होता है लगभग पीले कलर का, तो वो जूट का धागा होता है। और जूट जो है अपने मुख्यतः पश्चिमी बंगाल जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है, नदियों के डेल्टा किनारे क्षेत्र में। और बांग्लादेश में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, जूट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो सीमेंट में देखो अपने राजस्थान इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश भी है, केरल उतना नहीं है, परंतु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है आगे, वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो वायुयान का जो काम है ना, ये बेंगलोर जो है, बेंगलोर हो जाएगा। उसके बाद में निम्न से कौन सा उद्योग 8 मूल उद्योग, कोर उद्योग बोलते हैं, उसके जो सूचकांक है, उनकी जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा खाद है, कोयला है, सीमेंट है, होटल और परिवहन है। तो ये जो होटल और परिवहन है ना चौथा, ये कोर उद्योग में नहीं आता। अब आपको कोर उद्योग भी जो है वो मैं दिखा देता हूँ, उनकी सूची जो है वो कौन कौन से कोर उद्योग है। ये देखो ये कोर उद्योग है, ये वैसे अपने मैंने दिया है नोट्स में, ये आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो कोर उद्योग में 8 आते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। एक तो कोयला उद्योग, तो ये कोर उद्योग है यानी मूलभूत उद्योग है। कोयला उद्योग पर ही सब कुछ, सारी बिजली टिकी है और बिजली पर बाकी उद्योग टिके हुए हैं। दूसरा आ गया कच्चा तेल, कच्चा तेल यानी पेट्रोल आदि। फिर आ गई गैस, ठीक है। फिर है पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी से बहुत सारे, जैसे ये ग्रीस है, वेसलीन,
हो गया, उसके अलावा प्लास्टिक की चीज़ें हो गई वो, और उर्वरक यानी खाद, क्योंकि कृषि इसी पे टिकी हुई है, इस्पात यानी स्टील, ठीक है, और सीमेंट, और बिजली, बिजली यानी कि यही लाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 उद्योग है, इन उद्योगों के प्रदर्शन को देश के औद्योगिक और आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, कि अगर ये बहुत अच्छे चल रहे हैं इसका मतलब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये कोर उद्योग होते हैं, 8वां आप याद कर लो। कोयला, कच्चा तेल, गैस, तेल और गैस, कोयला, गैस, गैस के साथ में पेट्रोल, रिफाइनरी, फिर खाद यानी उर्वरक, खाद ऑप्शन में था अभी, उसके बाद में इस्पात यानी स्टील, फिर सीमेंट, और फिर बिजली। अब एक प्रश्न आता है सनराइज उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो उभरते उद्योग है। तो एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी उभरते हुए क्षेत्र या व्यवसाय के लिए किया जाता है। आरएस मेंस में दोनों भी पूछे जा चुके हैं, और आपके यहाँ सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कोर उद्योग का। तो जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही तेजी से विकास कर रहा है और भविष्य भी उनकी महत्वपूर्ण है, जैसे उगता सूर्य होता है ना, तो वैसे। तो इन उद्योगों में आमतौर पर उच्च विकास दर, कई स्टार्टअप और पर्याप्त उद्यम पूंजी होती है। जैसे वर्तमान में हम इसमें आईटी सेक्टर वाला ले सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक जो वाहन वगैरह है, ईवी वाला, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाद, कोयला, सीमेंट तो है ही ना, होटल और परिवहन नहीं है। उसके बाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इसकी स्थापना कब हुई? फिक्की, फिक्की बोलते हैं इसको, फिक्की, FICCI। तो ये क्या करता है, उद्योगों से संबंधित जो है नियंत्रण, रेगुलेशन का कार्य करता है। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, आप ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र है भारी धातु वाले उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा होगा? मुंबई, पुणे, कोलकाता, गुरुग्राम या छोटा नागपुर? तो हो जाएगा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो क्षेत्र है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है? खाने पीने से संबंधित चीजें यानी खाद्य, प्रसंस्करण यानी प्रोसेस्ड। जैसे मान लो एक नॉर्मल हम घरों में रोटी बनाते हैं तो वो दूसरे दिन खराब भी हो जाती है। एक उसी को थोड़ा सा ब्रेड, उसके बिस्कुट, उसका टोस्ट बना दिया, उसी गेहूं के आटे को प्रोसेस करके विशेष तरीके से और प्रिजर्वेशन का प्रयोग करके उसको सुरक्षित रख दिया, कई दिनों तक खराब नहीं होती। केक है और इस टाइप से, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं। तो ये निवेश बंधु पोर्टल इसके लिए है। किस उद्योग को मौसमी उद्योग भी कहा जाता है? तो डेयरी, आभूषण, ग्रेनाइट। तो चीनी उद्योग है ना, मौसमी इसलिए कि वजह से गन्ना आया है तो फिर वो पड़ा पड़ा तो सूख जाएगा, तो हाथों हाथ ही काम का होता है वो। निम्न में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल, सिंथेटिक होता है ना जो प्रोसेस्ड केमिकल वो रसायन मिला के टेक्सटाइल और कपड़ा के लिए एक नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है? कौन? चीनी मिल, प्लास्टिक उद्योग, पेट्रो रसायन और पेपर उद्योग। तो यहाँ पे पेट्रो रसायन जो है वो होगा। ठीक है, पेट्रो रसायन, क्योंकि जो प्लास्टिक से संबंधित जो धागा है सिंथेटिक, तो वो पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है, रिफाइनरी का एक प्रोडक्ट है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया? 1947 के बाद। और कब? सेकंड योजना के समय 1955 में। अभी ये ऊपर आ भी चुका है। तो भिंडूरा, तो भिंडूरा, ये भिंडूरा, भिदूरा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करना कितना आसान है किसी राज्य में? अब सरकार पहले कोई टाइम में बहुत सारी प्रोसेस होती थी, लाइसेंसिंग नीति, आजकल बहुत आसान कर दिया। सिंगल विंडो यानी एक ही जगह सारा काम हो जाए। अब तो सरकार छूट भी दे रही है कि 3 साल तक कोई निरीक्षण नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, ये वो, कि आप तो उद्योग लगाओ। तो इसके लिए जो है उद्योग तीसरा 2 नंबर, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ध्यान रखना, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। और राजस्थान में जो उद्योग था उसका उद्योग और वाणिज्य विभाग नाम कर दिया, ये भी आप ध्यान रखना। निवेश संवर्धन ब्यूरो जो होता है ना, वो निवेश से संबंधित देख रेख करता है। इसमें मुख्य सचिव भी इसमें होता है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होता है शायद ये।
तो उद्योग संवर्धन ये आप ध्यान रखना, किसके लिए, ईज ऑफ डूइंग किस रैंकिंग। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहते हैं सेज की स्थापना की गई है जयपुर में, महिंद्रा वगैरह से। तो एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां होती है। राजधानी में कुछ संस्थाओं के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, चौथा, कि विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो एक पूरा एरिया होता है जहाँ पे बड़े स्तर पे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। विशाखापट्टनम जो है उड़ीसा में है ना, तो विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे उपयुक्त विकल्प यानी यहाँ और भी हो सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो समुद्र के किनारे हैं, तो जहाज निर्माण, पानी वाले जो जहाज है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक के संदर्भ में सही नहीं है। तो छोटा नागपुर के बारे में सही नहीं है। भारत का रूर वैसे जर्मनी के अंदर है, तो जर्मनी में वो कोयले और लोहे वाला क्षेत्र है, तो छोटा नागपुर भी अपने इसके लिए जाना जाता है। क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। झारखंड ओडिशा से लोह अयस्क और दामोदर घाटी से कोयले के समृद्ध, तो यहाँ झारखंड और ओडिशा में लोह अयस्क है, दामोदर घाटी है, उसमें कोयले के भंडार है यहाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट भंडार है ये। तो ये जो है ना, ये आंध्र प्रदेश तक नहीं फैला हुआ है, ये गलत है। इसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, पर आंध्र प्रदेश इसमें नहीं आएगा। तो तीसरा जो वो गलत हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के लिए। निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी, तो सबसे पहले जो तेल निकाला गया था तो असम में डिगबोई से, शायद 1897 या 99 ऐसा कुछ है, 1897 के आसपास, डिगबोई असम। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। डिगबोई के अलावा अपने यहाँ तेल गुजरात में भी निकलता है समुद्र के किनारे, और मुंबई हाई में भी निकलता है, फिर बाड़मेर में भी निकलता है। खनिज आधारित उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग। बताओ, तो ये तो खाद्य प्रसंस्करण तो कृषि आधारित है, वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित है जैसे सूती, और मत्स्य नहीं होगा, पेट्रोकेमिकल जो है तो ये हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल यानी कि जो पेट्रोल निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसा आप पेट्रोल से भराते हुए वैसा साफ निकलेगा, वो एकदम कीचड़ की तरह होता है, उसको रिफाइन होता है, साफ अलग होता है, फिर जो पीछे जो बचता है मलबा वगैरह, उससे फिर जो है अन्य चीज़ें, अन्य उत्पाद बनते हैं, प्लास्टिक के दाने और अन्य चीज़ें जो है, तो पेट्रोकेमिकल जो है उसमें आ जाता है। तो खनिज आधारित है क्योंकि ज़मीन से निकला है ये खोद कर। निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र की हमने बात की थी ना, पी पब्लिक प्राइवेट मिला जुला, एक तो होता है सरकारी, एक होता है निजी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत हेवी, ऑयल इंडिया जो है ना, ये इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन के नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। कि भाई जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस उद्योग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और भारत के लिए काफ़ी नुकसान हुआ। तो कौन सा उद्योग था। तो ए में है लोह इस्पात, ब में है चीनी उद्योग, स में है सूती वस्त्र उद्योग, द में है जूट उद्योग। तो यहाँ पे देखो, जैसे जूट उद्योग तो जो है वो हुआ ही था, क्योंकि अपने पश्चिमी बंगाल में बहुत कम बचा और बांग्लादेश में ज़्यादा चला गया, तो द तो होगा ही होगा। और उसके अलावा इसमें चीनी और सूती वस्त्र शायद होना चाहिए इसमें एक और, तो जो है सी में स और द, तो सूती वस्त्र और जूट उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र का भी बहुत सारे जो स्थान है, मिले हैं, और वो पाकिस्तान में चली गई। तो इस प्रकार से इन उद्योग का विभाजन होने से नुकसान हुआ। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। तो चीनी उद्योग आप जानते हो ना, चीनी बनाते हैं, तो चीनी के लिए क्या चाहिए। गन्ना से भी चीनी बनती है, आपको पता ही है। चुकंदर से चीनी बनती है अपने गंगानगर में। मकई शरबत है, कॉर्न सिरप, इससे भी बनती है। गाजर से चीनी नहीं बनती है। ठीक है, एक प्रश्न और है। तो एक आप ये भी ध्यान रखना, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, 23,790 सब्सक्राइबर है। जैसे विदेश व्यापार की भेज दी है,
उद्योग की भेज दूंगा, और भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हम इस पर भेजते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से डेली कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और भेजते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीके बाई मुकेश ढाका नाम से। साथ ही साथ जो है आप ये भी ध्यान में रखना कि यस गुरु एप्लीकेशन है जहाँ 100 से अधिक टेस्ट पेपर है, 5000 प्रश्न, PDF नोट्स है लगभग 500 पेज के आसपास के, ये दोनों ही आप ले सकते हैं। उसके अलावा इस प्रकार से है ना, जैसे विश्व और भारत का भूगोल 15 टेस्ट पेपर, भारत की राज्य व्यवस्था 13 टेस्ट पेपर, शिक्षा मनोविज्ञान 11 टेस्ट। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर अलग अलग टेस्ट भी ले सकते हैं, कमांड भी ले सकते हैं, कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से नोट्स है भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भारत का भूगोल, संविधान, इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ऐसे जो आपको ठीक लगे। यस कम्बाइंड ये किताब आ चुकी है अपनी 15 सॉलिड पेपर PYQ। तो आए हुए प्रश्न है, हालांकि आए हुए क्वेश्चन सीधे चलो नहीं आते, या 2 4 1 2 आ जाए, पर इनकी जो व्याख्या की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब में क्या है, जो 6-7 टॉपिक थे जैसे करंट अफेयर के, उसके अलावा और जो परमाणु ऊर्जा जो कि अब कोर्स में है ही नहीं, वो सारे उनके क्वेश्चन हटा दिए और हमने 2018 से 24 के रखे हैं। 2010 से 11 12 उनका कोई लेना देना नहीं है, उन सवालों के खास से उनको हमने व्याख्या में डाल दिए। तो व्याख्या बदलते पैटर्न के अनुसार की है। तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी पहले पेपर के पूरे रिवीजन के लिए। आप इसके डेमो PDF टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इसको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और आप ऑफलाइन किसी भी पुस्तक शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं। 200 पेज है, 180 रुपये इसका मूल्य है, 200 नहीं 180 है। तो आप जो है इसको आराम से 10 से 15 दिन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, 15-20 पेज रोज पढ़कर, या रोज का एक पेपर निकालो तो भी आप 15 दिन में पढ़ सकते हो। व्याख्या जो है ना वो मेन सार इसका वो व्याख्या है। ऐसे करंट अफेयर के लिए भी रवि सर की बहुत अच्छी पुस्तक जो वो आई हुई है। तो एक क्वेश्चन जो है उसकी ओर रह गया था, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फाइबर जो है उससे धागा बनता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये भी क्वेश्चन देखो शायद आया हुआ होना चाहिए ये। तो ये कहलाता है स्पिनिंग यानी कताई। जैसे रेशा होता है उससे धागा बनता है, जैसे कपास में रेशे होते हैं छोटे छोटे, उनसे धागा बनता है, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग और जिनिंग जो है मिल्स वगैरह होती है। तो इस प्रकार से हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, किसके, उद्योग के। तो अर्थव्यवस्था में आपके 4 ही टॉपिक है। उद्योग के हमने PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। उसके अलावा हमने जो है सेवा क्षेत्र हमने देख लिया, आप वो वीडियो देख लेना। उसके अलावा हमने व्यापार का देख लिया। अब अगला टॉपिक रहेगा कृषि। ये 4 ही टॉपिक है आपके, चारों को मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ। इसी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो बटन, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपने 2 लाख का परिवार जो अपना होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।